पान पूर्ण खा लो भैया, पान पूर्ण खा लो। बाबा जी लोग पान पूर्ण खा लो भैया, पान पूर्ण, मीठा पान, मीठा पान, मीठा पान। महाकुंभ 2025 का आयोजन संगम की पावन भूमि पर अपने चरम पर है। तैयारियां जोरों पर हैं। लाखों श्रद्धालु, साधु संत और व्यापारी इस महा आयोजन में भाग लेने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कुंभ का ये मेला न केवल धर्म और आस्था का संगम है, बल्कि यहाँ के हर कोने में बसने वाली छोटी छोटी कहानियां इसे और जीवंत बनाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है वृंदावन के मनोज कुमार मिश्रा की, जो अपनी पान की दुकान लेकर संगम की रेती पर पहुंचे हैं। उनकी दुकान साधारण दुकानों से बिल्कुल अलग है। यह दुकान अपने अनोखे अंदाज और एक खास धुन के कारण श्रद्धालुओं और आने जाने वालों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मनोज मिश्रा जब अपनी दुकान के पास खड़े होकर अपनी पहचान बनाने वाली आवाज में कहते हैं, पान पूर्ण खा लो भैया, पान पूर्ण खा लो, मीठा पान, मीठा पान, मीठा पान। पान पूर्ण खा लो भैया, पान पूर्ण खा लो। तो दूर दूर तक लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। उनकी आवाज संगम की हलचल में गूंजती है और पान खाने वालों को उनकी दुकान की ओर बुलाती है। बाबा जी लोग पान पूर्ण खा लो भैया, पान पूर्ण, मीठा पान, मीठा पान, मीठा पान। मनोज मिश्रा के इस खास नारे पान पूर्ण खा लो का मतलब क्या है, यह सवाल कुंभ में हर किसी के मन में उठता है। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो वह मुस्कुराते हुए एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि सुबह जब मैं अखाड़े में पान बेचने गया तो वहाँ कुछ पंजाबी साधु संत मिले। उन्होंने जब देखा कि मैं पान बेचता हूँ तो अपने साथियों से कहने लगे, ओ भाई पान पूर्ण खा ले, पान पूर्ण खा ले। उनकी इस बात ने मेरे मन को छू लिया। तभी से मैंने इसे अपने नारे की तरह अपना लिया। यह सुनने में भी मजेदार है और लोगों को आकर्षित भी करता है। यह अनोखा अंदाज अब उनकी पहचान बन चुका है। लोग न केवल पान का स्वाद लेने आते हैं, बल्कि मनोज मिश्रा के इस नारे और उनकी मजेदार बातों का आनंद भी लेते हैं। ऐसा प्रभु जी, अभी मैं बीच में चला गया, वो क्या नाम है, एक जो है कि वो क्या है, अखाड़े में चला गया और सब पंजाबी थे। वो हमें क्या मालूम था पंजाबी, हम तो अपना पान बेच रहे हैं। तो उसी में लोगों ने बोला कि ओए भाई पान पूर्ण खा ले भाई, ओए पान पूर्ण खा ले। अब उसी से मैं पान पूर्ण चिल्लाने लगा प्रभु जी, और कोई मामला नहीं है, यही है। मनोज मिश्रा की पान की दुकान पर मीठा पान की खास वैरायटी मिलती है, जो 3 प्रकार की है: गुड्डी पान, रसगुल्ला पान, कश्मीरी पान। इन सभी पानों की कीमत 20 रुपए से 60 रुपए है। मनोज बताते हैं कि उनकी दुकानों पर पान न केवल स्वाद में खास है, बल्कि इन पानों को बनाने में वह एक विशिष्ट शैली अपनाते हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। उनके ग्राहक पान के स्वाद और उनकी दुकान के अनोखे माहौल से बेहद खुश रहते हैं। वही 20 रुपए से लेकर 60 रुपए तक है। पान भैया, मीठा पान में 3 प्रकार का है। अच्छा, कौन सा? एक गुड्डी पान है। गुड्डी पान? हाँ। एक रसगुल्ला पान है। रसगुल्ला पान? हाँ। एक कश्मीरी पान है। एक कश्मीरी पान। हाँ। मनोज मिश्रा वृंदावन के रहने वाले हैं। उनकी जिंदगी ठाकुर जी की भक्ति और साधारण पान के व्यापार के इर्द गिर्द घूमती है। जब उनसे पूछा गया कि वह वृंदावन से प्रयागराज क्यों आए, तो उन्होंने बताया कि भैया मेरा घर महाकुंभ नगर के पास है। जब मुझे पता चला कि कुंभ लगने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ समय के लिए संगम पर अपने पान की दुकान लगा लूं। कुंभ में लाखों लोग आते हैं, यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुंभ के बाद मैं वापस वृंदावन चला जाऊंगा और ठाकुर भगवान का भजन करूंगा। दिन में घंटे 2 घंटे दुकान चलाना और बाकी समय हरि भजन करना, यही मेरा जीवन है। तो जाएंगे अपना वृंदावन, क्योंकि वही भजन करते हैं अपना। 1-1.5 घंटे ही पान की दुकान लगा लेते हैं, बाकी समय अपना भजन वगैरह करते हैं। महाकुंभ के दौरान मनोज मिश्रा ने अपनी दुकान को कुंभ क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में लगाने की योजना बनाई है। जब उनसे पूछा गया कि अपनी दुकान कहाँ कहाँ लगाएंगे, भैया यहाँ आप कहाँ कहाँ पहुँच जाओगे? जैसे महाकुंभ नगर बड़े दायरे में फैला है, तो आप कहाँ कहाँ मौजूद रहेंगे? प्रभु जी ये नहीं कह सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि जहाँ तक अपना पौरुख, अपना शरीर काम देता है, वहाँ तक अपना घूम लेते हैं प्रभु जी। उन्होंने कहा कि भैया भगवान जितनी शक्ति देंगे और जितना मुझ में पौरुष होगा, वहां तक मैं अपनी दुकान ले जाऊंगा। मनोज मिश्रा की दुकान न केवल स्वादिष्ट पान के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उनके ग्राहकों के साथ उनके अनोखे संबंधों के लिए भी चर्चा का विषय बनी रहती है। जब ग्राहक उनके पास आते हैं तो वह बड़ी गर्मजोशी और मुस्कान के साथ उनका स्वागत करते हैं। उनकी बात करने का अंदाज और उनका हंसी मजाक ग्राहकों को तुरंत ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लोग उनकी दुकान पर पान खाने आते हैं, लेकिन साथ ही वह उनकी कहानियों और उनके हंसमुख स्वभाव का आनंद भी अपने साथ ले जाते हैं।